नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार के युवाओं को टूरिस्ट वीजा पर कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस भेजकर उनसे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। गोपालगंज जिले के करीब 47 युवक विदेशों में फंस गए हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि इन युवकों को विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर एजेंट ने भेजा था। जब विरोध करते हैं तो उन्हें याचनाएं दी जा रही है। अब इस पूरे खेल में पाकिस्तान और चीन के साइबर अपराधियों का भी नाम शामिल हो रहा है और उनके शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। खुद इसकी जांच एनआईए और ईओयू की टीम कर रही है। मीरगंज थाना इलाके के फतेहपुर गांव के रहने वाले रोशन अली का बेटा वाहिद रोशन और भतीजा मोहम्मद साउद अली को यूपी के प्रयागराज के एजेंट सुधरजीत यादव ने दिल्ली से थाईलैंड भेजा था। दोनों युवकों को मॉल में काम दिलाने के नाम पर 26 अक्टूबर 2024 को भेजा गया था। इसके बाद थाईलैंड में एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों को एक एजेंट ने रिसीव किया और नदी के रास्ते मोटर बोट से म्यांमार पहुंचा दिया, जहां पहले से पाकिस्तान, चीन, नेपाल और दूसरे देश के युवा साइबर फ्रॉड में लगे हुए थे। आरोप है कि एजेंट ने 7,000 यूएस डॉलर, तकरीबन 6 लाख से ज्यादा भारतीय रुपए होते हैं, इतने में इन युवकों को चीन और पाकिस्तान के साइबर अपराधियों को बेच दिया। रोशन और साउद ने किसी तरह से छिपकर एक वीडियो बनाया और उसे भेजकर सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। युवकों ने वीडियो में लोकेशन भी दिखाया और ये भी कहा कि कंप्यूटर के काम को लेकर यूपी के एजेंट ने भेजा था, लेकिन यहाँ पर साइबर फ्रॉड में लगा दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो में युवक कह रहे हैं कि विरोध करने पर यातना दी जा रही है, प्लीज मुझे यहाँ से भारत वापस बुला लीजिए। वो लोग बैंकॉक में आए थे, ठीक है। हमारा एजेंट बोला था कि हमें बैंकॉक में जॉब दिलाएगा, ठीक है। बैंकॉक में जॉब थी, पहले बैंकॉक में जॉब है कंपनी में। तो बोला कि आप लोग कंपनी जब बैंकॉक आइएगा तो आप लोग का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप लोग जब क्लियर कर लेंगे तो आपको कंपनी 1 ईयर का वो वर्किंग वीजा देगी। तो हम लोग बोले ठीक है, बैंकॉक विजिट वीजा पे बुलाया था वो। हम लोग आ गए, उसके बाद से हमें वहाँ से डायरेक्ट बोला कंपनी की कार आ रही है, आप लोग रेडी रहिए। कंपनी की कार आई, उसके बाद पता नहीं कंपनी की कार थी क्या थी नहीं पता, हमें उसमें बैठा के भेज दिया गया। उसके बाद से बहुत 6 घंटे का रास्ता सफर करने के बाद हम लोगों का फर्स्ट टाइम ट्रेवल था। हम लोगों का पासपोर्ट पे आज तक कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं है, ना ही घूमने के लिए ना ही कोई काम के लिए। पहली बार हम लोग आए थे तो हम लोग को कुछ ज्यादा मालूम नहीं था कि हम लोग आखिर ले कहाँ जा रहा है। हमें लगा कि कोई बहुत ज्यादा दूर होगा ऑफिस कंपनी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर वहाँ जाने के बाद दूसरी गाड़ी आई, वो हमें ले गई, फिर वो नदी के पास ले गई। वहाँ से नदी के पास बोल रही है कि वो क्रॉस नहीं कर सकती। और उसके बाद फोर्सफुली वहाँ पे हम लोग नदी के पास से फोर्सफुली क्रॉस करवाया सब। उसके बाद से क्रॉस करवाने के बाद हम लोग जब ऑफिस लाया, कंपनी में लाया सब, तब मालूम चला कि ये हम लोग म्यांमार में हैं, ठीक है। इलीगली हमें इंटर कराया गया है म्यांमार में। उसके बाद से जब मैंने अपने एजेंट को बोला मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे वापस जाना है इंडिया, तो बोलता है मेरा एजेंट कि ठीक है तुमको जाना है तो जाओ, तुमको रोका कौन है, ठीक है। उसके जो मैं कंपनी का बॉस है उससे बोला तो बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे एजेंट को तुम दोनों को खरीदने के लिए $7,000 दिया है, $7,000। तो रोशन और वाहिद की तरह ही हसुआ थाना क्षेत्र का भी एक युवक कंबोडिया में जाकर फंस गया, लेकिन वो भागकर भारतीय दूतावास के पास पहुंच गया और दूतावास की मदद से उसे घर वापस बुला लिया गया। देखिए, ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब समझिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है और अगर आप विदेश में फंस गए हैं तो क्या करना चाहिए। इसके लिए आप या फिर आपके परिवार के सदस्य विदेश मंत्रालय के मदद पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। madad@government.in इस पोर्टल पर आप विदेश में हो रहे किसी भी परेशानी के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जो जानकारियां हैं उसे आपको डालना होगा और उसके साथ शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज होने के बाद अपने आप संबंधित अधिकारी या फिर मंत्रालय के पास ये शिकायत चली जाएगी और शिकायत पर कोई भी कार्रवाई होती है तो व्यक्ति के पास एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाएगी। सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जल्द से जल्द ईमेल भेजने से कार्रवाई भी जल्द हो पाएगी। अच्छा, शिकायत कैसे करनी है तो अब ये पॉइंट वाइज आपको बताती हूँ। देखिए, पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर मौजूद मदद लिंक का पोर्टल खोलना है। पहली बार उपयोग के लिए अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन आईडी वहां पे बना लीजिए।
उसके बाद ईमेल पर भेजे गए लिंक के माध्यम से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए। अब आपको करना यह है कि अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अकाउंट खोलना है और यहाँ पर आपको जो फॉर्म दिख रहा है उससे भरना है और जो भी आपकी शिकायत है या फिर आपके परिजन जो शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं वो यहाँ पर करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद आप उस पर हुई कार्रवाई के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, तो आप वहां पर अपडेट लेते रहिए कि आपकी शिकायत पहुंची है या फिर नहीं और उसका स्टेटस क्या है। देखिए, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी आप उपयोग ले सकते हैं। करना क्या है, तो देखिए एक्स और फेसबुक पर भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि @MEA इंडिया और विदेश मंत्री को टैग करना है, अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताना है। सोशल मीडिया का सहारा आपको लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए होगा। अब समझिए किस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ME का नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1123014104। दूसरा नंबर भारतीय प्रवासी भारतीय सहायता यानी ओवरसीज हेल्प के लिए 1123088313। इसके साथ ईमेल आईडी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पर आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अगर विदेश में आप फंस गए हैं तो आपको भारत की सरकार ऐसे मदद कर सकती है। गोपालगंज से ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई हमारे सहयोगी सुनील तिवारी ने और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।